वही सीएसके, वही आगाज, वही उसकी किस्मत और वही उसका पुराना अंदाज। पहला मैच फिर भी हार गए। हाँ, उधर लड़कियां जो है कि चैंपियन बना लेती हैं आरसीबी को, इधर लड़के जो है कि हरवा देते हैं आरसीबी को। पहला मैच जो है कि आरसीबी हार चुकी है। रन तो उन्होंने फिर भी अच्छे किए थे, लेकिन बॉलिंग इतनी थकेली थी, इतनी टूटी फूटी बॉलिंग थी कि चेन्नई ने आसानी बेंगलोर को शिकस्त दे दी। और सबसे ज्यादा चर्चा था विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली रन करेगा, विराट कोहली कुछ ना कुछ करेगा। मगर विराट कोहली भी 20 पे 21, 20 बॉल 21 रन किसी काम के नहीं बना के आउट हो गया। हो जाता है, प्रेशर आ गया। विराट कोहली खड़ा हुआ था एकदम, जो 3 विकेट्स बेंगलोर की गिरी तो वो एक मतलब प्रेशर उनके ऊपर आ गया। पहले तो डुप्लेसी रन कर रहा था, डुप्लेसी मार रहा था चौके वो के इधर उधर, तो एक तरफ से डुप्लेसी हाथ खोल रहा था तो दूसरी तरफ विराट कोहली। अगर देखा जाए तो शुरू के अगर 29 रन बेंगलोर के जो बने थे ना, उसमें विराट कोहली का सिर्फ 1 रन था, 1 बॉल उसने खेली थी। शुरू के 3 ओवर में 1 बॉल विराट कोहली ने खेली थी, बाकी सारी बॉलें फाफ डुप्लेसी खेल के चले गए थे। तो इसमें विराट कोहली का कसूर नहीं है, क्योंकि एक मारता है तो दूसरा जो है कि रोकता है। मगर विराट कोहली फेस नहीं कर रहा था। हाँ, आपने भी मैच देखा होगा कि शुरू के 3 ओवर में जो चले थे उसमें रन तो ज्यादा बन गए थे, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ उसमें 1 ही बॉल खेला था तो उसका 1 ही रन था। जब विराट कोहली बॉल फेस करने आए थे तो उस टाइम 3 विकेट्स गिर चुकी थी। फाफ डुप्लेसी आउट हुआ, फिर जो है कि वो पाटीदार जो है कि वो 0 पे आउट हुआ, गिलिन मैक्सवेल 0 पे आउट हुआ। तब तक कोहली उधर खड़ा हुआ था। हाँ, कोहली उस साइड खड़ा हुआ था। 3 विकेट्स के बाद जो है ना विराट कोहली को दूसरी बॉलें मिली थी खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है टीम के ऊपर प्रेशर आ गया। बैक टू बैक 2 विकेट से डक पे आउट हुई, फाफ डुप्लेसी मार रहा था वो आउट हुआ। अब फिर सीनियर का काम है, तो सीनियर तो टीम को संभालेगा, सीनियर तो मैच को बचाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर वो वहीं आउट हो जाए तो वो एक किस्मत की बात है, वो एक किस्मत है। लेकिन हम वहाँ वो लोग नहीं है जो हम बस मैच का सिचुएशन नहीं देखेंगे, आ जाएंगे बाबर हेटर्स की तरह, बाबर को ट्रोल जैसे आगे करते हैं। मैच का सिचुएशन नहीं देखते कि मैच कहाँ खड़ा हुआ है, मैच किस सूरत हाल पे खड़ा हुआ है, कहाँ विकेट्स गिरी हुई है, कहाँ नहीं गिरी हुई, कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा। लेकिन वही बाबर हेटर्स का यही उसूल है, भले 50 से पहले 4 विकेट गिर जाएं बाबर खड़ा रहेगा, 50 से पहले 4 विकेट गिर जाएं बाबर खड़ा रहेगा। अगर बाबर भी आउट हो गया तो उन चारों का कसूर नहीं है, कसूर सारा बाबर आजम का होगा। लेकिन रात को विराट कोहली के ऊपर जो प्रेशर आया था आप लोगों के सामने, मतलब वो प्रेशर में आ गए थे कि जैसे ही डुप्लेसी आउट हुआ तो फिर बैक टू बैक और विकेट्स गिर गई। अब उसमें विराट कोहली की तो जाहिर सी बात है कि सीनियर है टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का सीनियर बैट्समैन जिसके चर्चे चलते हैं पूरे आईपीएल में, तो वो तो टीम को तो संभालेगा ना। अब वो दूसरों की तरह तो नहीं है ना, वो टुक्के या अंधियां वंधियां इधर उधर के शॉट मार के आउट होगा। और जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ था वो बॉल भी खराब नहीं थी, बॉल अच्छा था, शॉट भी अच्छा था, पक्का शॉट था और कॉन्फिडेंस वाला शॉट था। लेकिन जो फील्डिंग अजिंक्य रहाणे ने की थी ना, उस फील्डिंग का अजिंक्य रहाणे को भाई दाब देना चाहिए। जबरदस्त फील्डिंग, मतलब जब वो रनिंग में जब भागे तो वो गिर गए थे, मतलब खुद को उसने स्लिप किया, स्लिप मारी, डाइव लगाई और जो है ना मतलब फिसलते हुए उसने कैच पकड़ा। जब उसको अंदाजा लगा कि मैं चला जाऊंगा बाउंड्री लाइन के बाहर, तो जडेजा को भी वहीं पे ही आना था। रचिन रविंद्रा को भी उसी टाइम आना था, और रविंद्रा जडेजा एक जैसे है ना, इसलिए जडेजा का नाम आ गया। तो अजिंक्य रहाणे ने बॉल फेंक दिया। अगर रचिन रविंद्रा ना होता तो ये 2 रन इसमें पक्के थे, या अजिंक्य रहाणे अगर बॉल ना फेंकता तो ये छक्का पक्का था, अगर फेंक भी देता तो ये 2 रन पक्के थे और विराट कोहली की इनिंग जो है कि जारी रहती। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जब किसी बड़े बैट्समैन का हम इंतजार करते हैं, किसी बड़े बैट्समैन के लिए हम तवक्कुआत करते हैं कि ये अच्छे रन करेगा, वो ऐसे ही आउट हो जाते हैं। बस फिर पता ही नहीं लगता कि ये आउट बंदा हुआ कैसे। तो उसमें विराट कोहली 20 गेंदों पे 80 रन, फिर भी विराट कोहली को हम दाद देंगे। हाँ, हम उनमें से नहीं है, मुनाफिक लोगों में से। हाँ, कि ऐसे 20 पे 21 बनाया, इसको ट्रोल करो, या ये सेल्फिश प्लेयर है। वो बाबर हेटर्स जो है ना, वो बाबर आजम को ट्रोल करते हैं। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है। अगर थोड़ी बहुत विराट कोहली के ऊपर मैं बात कर भी लेता हूँ ना, तो दिल पे नहीं लिया करो, मैं खुद विराट कोहली का फैन हूँ। अगर मैं ऐसी बात कर भी लेता हूँ तो मैं सिर्फ बाबर हेटर्स जो हैं उनको बताने के लिए करता हूँ कि देखो ये अब बाबर आजम को तुम ट्रोल करते हो, वैसी सिचुएशन अगर विराट कोहली खेल जाए तो विराट कोहली को तुम फिर कहते हो कि कम से कम एक चौका तो मारा, कम से कम एक छक्का तो मारा। ये कौन सी बात हुई भाई? जब बाबर को ट्रोल करते हो तो फिर विराट कोहली को भी तो बोलो ना। लेकिन नहीं, बोलेंगे तो सिर्फ एक को बोलेंगे, अगले को नहीं बोलेंगे। लेकिन हम बोलता तो मैं भी नहीं हूँ कि नहीं। अब जैसे डुप्लेसी चौके डुप्लेसी की आ रहे थे, शुरू के 3 ओवर में सारे बॉल जो डुप्लेसी ले गया। एक बैट्समैन मार रहा होता है तो दूसरा बैट्समैन मारता नहीं है, दूसरा सेट होके खड़ा हो रहता है कि अगला मार रहा है। अगर दोनों ही मारेंगे तो फिर टीम का मोरल बिगड़ जाता है, फिर विकेट्स जल्दी गिर जाती हैं। हमेशा बैट्समैन का यही इरादा होता है। तो डुप्लेसी चलो आउट भी हो गया, फिर आ गया पाटीदार, फिर आ गया मैक्सवेल। एकदम जो है ना उनका आरसीबी वालों का मतलब कि गाड़ी पटरी से उतर गई। तो फिर विराट कोहली प्रेशर में आ गए, 20 पे 21
वो भी मतलब बदकिस्मती से आउट हुए, वरना विराट कोहली ने एज नहीं दी थी, वो बोल्ड नहीं हुए थे, वो एलबीडब्ल्यू नहीं हुए थे, वो जो है कि दायरे में उसने कैच नहीं छोड़ा था, वो बाउंड्री से आउट हुए थे, वो भी मतलब कि इत्तेफाक था एक।